क्या बात है रोहित बाबू। भाभी, हाँ भाभी, ये क्या पहना है आपने? ये तो नाइटी है। हाँ पर वो गांव की औरतें ना ऐसा कपड़ा नहीं पहनती है। आप ये लो, ये दुपट्टा रखो, दुपट्टा डालिए। क्या तुम भी ना रोहित। अब ठीक है? भाभी, हमने आपको कभी इतना हॉट नहीं देखा। अच्छा, कभी नहीं देखा? सच बताए भाभी, अब कंट्रोल नहीं होता। आप हमारे इतने पास हो और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। अच्छा, फिर ये कोमल कौन है? कोमल? कौन कोमल? पड़ोसी है। अच्छा, तो फिर कल जब फूफा जी बता रहे थे कि तुम नंगे घूम रहे थे, तो कल वो क्यों शर्मा रही थी? हमें क्या पता क्यों शर्मा रही थी। हम औरतों की नजर ना सब पकड़ लेती है। दादी। कौन आपको कोसेगा, कौन गाली देगा? दादी? देखना बेटा, तेरी दादी हमको छोड़ के चली गई। अम्मा तुम काहे चली गई हमको छोड़ के? दादी। आ गए जी। क्या हुआ, ऐसे मुंह को लटकाए हो? अरे इधर कहाँ बैठ रहे हो, मैं कुर्सी लाती। क्या हुआ जी, अब कुछ बोलोगे भी? रोहित की दादी गुजर गई। क्या? अच्छी खासी थी वो, क्या हो गया था उनको? अब समय का क्या भरोसा। चलो गांव जाने की तैयारी करो। लेकिन आप कैसे जा सकते हैं? आपको पता है ना, डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट लिया है, आपका चेकअप है। तबीयत ठीक नहीं है वैसे भी आपकी। ऐसा करो, मैं चली जाती हूँ। पर माँ जी, आप भी कैसे जा सकती हैं? आपका भी तो घुटनों पे दर्द है ना। तो मैं और भानु चले जाएंगे। पहली बार मेरी बंगालन बहू ने सही बात की। ऐसा कर बहू, तू भानु को फोन लगा, उसको बोल के 2-4 दिन की छुट्टी लेकर आए, गांव जाना है। जी माँ जी। हाँ रेनू बोलो। रोहित की दादी एक्सपायर हो गई है और हमको गांव जाना होगा। अब मम्मी जी ने कहा आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बॉस से बात कर लेता हूँ छुट्टी के लिए और टिकट्स भी बुक कर लेता हूँ। तुम एक काम करो, पैकिंग कर लो। ठीक है। कहाँ रह गया रोहित? हम मुंबई से यहाँ तक पहुँच गए, ये घर से यहाँ तक नहीं आ पाया। ये देखो आ गया। अगर आ सको पास तो आकर देख लो मेरे दिल का दर्द। दूर से तो हर चीज छोटी नजर आती है। शायर बन गया ये तो। प्रणाम भैया जी। प्रणाम, जीते रहो। प्रणाम भाभी जी। खुश रहो। आप खुश रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। क्या मतलब? अब मतलब राजा खुश तो प्रजा भी खुश। अब रिक्शा आजा। हाँ साहब, आया। आइए भाभी जी, बैठिए। बैठिए भाभी जी।
आओ बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो बहू। जाओ बुआ के पास बैठो। और बेटा? बस सब ठीक। प्रणाम बुआ जी। जी नमस्ते। रहो बेटा। बैठो बेटा। चाची आप मत रोइए, चुप हो जाइए ना। अगर आप ऐसे रोएंगे तो बच्चों का क्या होगा? पापा कैसे है तुम्हारे? उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, वरना उनका भी बड़ा मन था आने का, इसलिए नहीं आ पाए। बेटा तुम लोग थक गए होगे, जाकर मुंह हाथ धो लो। रोहित, जाकर भैया भाभी को उनका कमरा दिखा दो। मिलते हैं। जाओ बेटा, अब आराम कर लो। जैसे ही मुझे पता चला कि शहर से आप लोग आ रहे हैं, तो सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये कमरा तैयार किया हुआ है। भैया, आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये कमरा पसंद आया होगा। अरे पसंद, बहुत पसंद आया यार, मस्त है। कैसा लगा? सच में बहुत अच्छा है, सच में बहुत बड़ा है। आपको पसंद आया? वेरी गुड। चलिए आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। जैसे नाश्ता रेडी होता है मैं आप लोगों को बुला लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ। सच में काफी बड़ा घर है ना? और कंफर्टेबल भी है। हाँ। अब तुम कहाँ चली? हर बात बतानी जरूरी थोड़ी ना है। अच्छा जी। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा तौलिया देना। अरे बहू, उसको तौलिया दे दे। हाँ बुआ जी, दे देती हूँ। ये ले टॉवल। धन्यवाद। ये रोहित भी ना बिल्कुल पागल है, पूरा मुझे गिला कर दिया। क्या बुआ जी, आप ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे दीजिए ना। अरे मुझे नहीं दीजिए। बेटा, तुम कहाँ इन सब में पड़ रही हो? पहली बार गांव आई हो, जाओ घूमो फिरो, देखो गांव, मौज मस्ती करो। ये सब रहने दो। और इसका भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर ब्याह करा दे, और तुम्हारे जैसी हो तो और भी अच्छा है, जो घर गृहस्थी संभाले। अब इस बुढ़ापे में मुझसे तो काम नहीं होता, बहू की तो बहुत ज़रूरत है। अरे अम्मा, बहू है तो सही, बगल में तो बैठी है। आप प्यार से बोलेंगी ना तो भाभी जी यहाँ पर रुक जाएंगी। अरे ये बेचारी शहर में रहने वाली कहाँ इस बियाबान में रहेगी? बियाबान काहे बुआ जी, आप सभी लोग भी तो यहाँ रहते हैं। देखा अम्मा, भाभी भी यहाँ पर रहने के लिए तैयार है। तू और तेरी बातें। भानु भैया, आइए आइए, बैठिए। बुआ जी, क्या बन रहा है आज खाने में? अच्छा, पापा ना आपके हाथ के खाने की हमेशा तारीफ करते हैं। बरसों हो गए भैया को अपने हाथों से बना खाना खिलाए, पता नहीं कभी खिला भी पाऊंगी कि नहीं। आप ना दिल छोटा मत करिए, मैं ना इसी साल मम्मी और पापा दोनों को गाँव ले आऊँगा, पक्का। सब खिला लेना अपने हाथ से, जितना खिलाना है उनको। हाँ। और अम्मा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बातों बातों में आप खाना बनाने में देरी कर रही है? अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा? हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, अब मेरी बहू भी मेरे साथ है, हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। हाँ, चलो जाओ जाओ। बिल्कुल, निकलो, क्यों निकलो। नहीं भैया, चले। चलो। अरे बहू, तुम भी साथ में बैठ जाती खाने के लिए तो अच्छा रहता। अरे मैं तो इसे कब से बोल रही हूँ, लेकिन यही जिद पर अड़ी है कि नहीं, बुआ जी के साथ ही खाऊंगी। हाँ, मैं बुआ जी के साथ ही खा लूंगी। बुआ जी, आप इसे कुछ सिखा भी रही हो या सिर्फ अपना असिस्टेंट बना के घुमा रही हो पीछे पीछे? अरे सब कुछ इसी ने बनाया है, मैंने तो बस इसकी थोड़ी सी मदद की। ये दूध और ये चावल देख के ना मुझे समझ में आ गया ये इसने नहीं बनाया, आपने बनाया ये।
अरे इसको भी सिखा दो ना। अरे बेटा सिर्फ खीर ही क्या, मैं तो इसको बहुत सारी चीजें बनाना सिखाऊंगी। चलो बेटा आओ। भाभी आइए। क्या कर रहे हो? अगर कोई देख लेगा ना तो हमारी पोल जल्दी ही खुल जाएगी। अरे कोई नहीं देख रहा है। भाभी तुम इतने टाइम से यहाँ पर हो, अब हमें हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब हम भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो तुम भी थोड़ा बर्दाश्त कर लो। अरे भाभी सुनो। छोड़ो ना, कोई देख लेगा ना। अरे आराम से, भाभी अब ठीक है? देख के चलो ना, अभी नीचे गिर जाती चोट आया था तो तुम्हें लगी किधर पे? वो तो अच्छा और रोहित ने संभाल लिया। वैसे तुम इतने टाइम से आई हो हाथ धोने के लिए, क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? मैं वो आपके बारे में बात कर रही थी, है ना रोहित? हाँ हाँ मेरे बारे में? हाँ भैया। हाँ। भाभी कह रही थी कि आपका गांव में मन नहीं लग रहा है। मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है? वो आप जब बॉम्बे में रहते थे तब आप ऑफिस से छुट्टी लेते थे ना, और एक दो लवली लवली पेक ले लेते थे, तो उसी के बारे में बात कर रही थी मैं, है ना रोहित? हाँ। मतलब अभी नहीं पी रहा इसलिए? देखा, बीवी हो ना तो ऐसी अपने पति का पीने का भी ख्याल रखती है ये। तू भी ना बिल्कुल ऐसी लड़की ढूंढना, समझा? हाँ भैया बिल्कुल। अब हंसते रहेगा? अरे पीने के लिए कह रही है मुझे, तो ले चल दारू की दुकान पे। जी भैया, कल चलते हैं ना मार्केट। ठीक है। हो गया हाथ धो के, चले? हाँ, चलो आराम से, वरना फिर गिरोगी। ले बेटा चोखा डाल के दे दे। अरे संभाल के, बहुत गरम है। संभाल के भैया। बुआ जी, ये लिट्टी चोखा देख के ना मुझे मुंबई की टिक्की याद आ गई, बिल्कुल सेम लगती है। अरे बेटा, टिक्की का आविष्कार लिट्टी चोखा से ही हुआ होगा। तुम्हारे बुआ का लिट्टी चोखा तो पूरे जिला वर्ल्ड में फेमस है और उंगली चाटते रहते हैं लोग। ये बात तो सच कही आपने। पापा भी हमेशा कहते हैं बुआ के हाथ का लिट्टी चोखा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लिट्टी चोखा होता है। हाँ लेकिन अब तुम्हारे पापा को कब होगा खाने को नसीब, पता नहीं। अरे आएंगे ना, हम बहुत जल्दी आएंगे। पर कितना अच्छा लग रहा है ना, खुले आसमान के नीचे ऐसे लिट्टी चोखा बन रहा है। सही बात है, और हमें ये सब मुंबई में नसीब भी नहीं होता ना, इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे चाची, पापा को जैसे ही पता चला कि आप लिट्टी चोखा बना रहे तो उन्होंने मांगने के लिए भेज दिया मुझे। अरे हाँ हाँ देती हूँ, तू बैठ ना। जी चाची। भैया आपको ट्यूबवेल याद है? ट्यूबवेल? हाँ। कौन सा ट्यूबवेल? अरे बेटा वही ट्यूबवेल जहाँ ये बचपन में नहा रहा था और तू इसके कपड़े लेके भागा था और पूरे गांव में नंगा घुमाया था। हाँ याद है मुझे, अब भी याद आया। सच में चाचा जी, नंगा और पूरे गांव में भागा था। क्या बाबूजी, आप भी सबके सामने पुरानी बात लेके बैठ जाते हो। अब भैया तो कल चले ट्यूबवेल। क्यों, क्या चाहता दोबारा तेरे कपड़े लेके भागू और तू नंगा भागे मेरे पीछे? भैया आप भी ना। भाभी आप भी चलो हमारे साथ। अरे कैसी बातें कर रहा है? हमारे गांव की कोई बहू गई है क्या ट्यूबवेल पर नहाने? बेटा तुम ट्यूबवेल पर नहीं जाओगी? हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे अम्मा, हम कहाँ कह रहे हैं कि भाभी को ट्यूबवेल में नहाना है। क्या है कि उस बहाने गाँव घूम लेंगी वो। अब आप देखो, लिट्टी जला दिया। भाभी कल आप हमारे साथ चल रही है, मतलब चल रही है। अच्छा ठीक है बाबा, चलूंगी। क्या बात है रोहित बाबू। भाभी, हाँ भाभी, ये क्या पहना है आपने? ये तो नाइटी है। हाँ पर वो गांव की औरतें ना ऐसा कपड़ा नहीं पहनती है। आप ये लो, ये दुपट्टा रखो, दुपट्टा डालिए। क्या तुम भी ना रोहित? अब ठीक है? भाभी, हमने आपको कभी इतना हॉट नहीं देखा। अच्छा, कभी नहीं देखा?
सच बताए भाभी, अब कंट्रोल नहीं होता। आप हमारे इतने पास हो और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। अच्छा, फिर ये कोमल कौन है? कोमल? कौन कोमल? पड़ोसी है। अच्छा, तो फिर कल जब फूफा जी बता रहे थे कि तुम नंगे घूम रहे थे, तो कल वो क्यों शर्मा रही थी? हमें क्या पता क्यों शर्मा रही थी। हम औरतों की नजर ना सब पकड़ लेती है, समझे रोहित बाबू? भाभी, ट्यूबवेल पे चले? चलेंगे, पर तुम्हारे भैया के साथ। रोहित बाबू, हाँ भानु भैया, उठ गए? अकेले अकेले दातुन? अरे भैया, हम अकेले कुछ नहीं करते, आपके लिए भी है। अच्छा, पूरा इंतजाम। फूफा जी कहाँ हैं? पप्पा जी और अम्मा तो टहलने गए। अब तक तो 2 किलोमीटर हो गया होगा। टहलने जाते हैं ये लोग? मतलब सिगरेट पी सकते हैं हम? भैया, घर में सिगरेट? तू पिएगा? नहीं, मैं नहीं। पीना। बताना क्या चल रहा है? कुछ नहीं। चूतिया समझा है मुझे? तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? मुझे सब पता है। तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? क्या भैया आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा। कब से ले रहा है कोमल को? क्या भानु भैया, आप भी सुबह सुबह कोमल की बात को लेके बैठ गए। ले चल ट्यूबवेल कोमल को भी। कोमल को ट्यूबवेल? भैया, भाभी साथ में चलने वाली है। अरे भाभी को मैं संभाल लूंगा, तू किसको संभालेगा? नहीं भैया, ट्यूबवेल पे आप में और भाभी चल रहे बस। चलो, अब बैठे क्या? चले अब। भाभी, जल्दी से तैयार हो जाओ, ट्यूबवेल के लिए निकलना है। ठीक है, मैं आता हूँ।